अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो जनाब, आज जब मैं स्कूल से वापस घर आई तो मेरे घर का जो हुलिया है और हशर इस तरह से हुआ हुआ था। वो इस वजह से क्योंकि हमारे घर में जो है वो सोलर सिस्टम की वायरिंग चल रही थी। हमारे पास ना दो चॉइसेस थी। एक तो ये, अगर तो हम सोलर प्लेट्स जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं और साथ ही अगर हम इन्वेंटर ख़रीद लेते हैं तो फिर हमें जो है ये वायरिंग चेंज नहीं करवानी पड़नी थी, बल्कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑलरेडी हुई है उसी पे हमारा सिस्टम चल जाना था। लेकिन मसला ये था कि हमारे लिए जो है इतना अफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा हो जाना था और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और हमने लगवाना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो पिछला समर हमारा सीज़न था वो मेरे बच्चों के लिए बहुत टफ़ था, जो है बाहर गर्मी दाने और ना काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से मैंने कहा ये ज़रूरी है, और दूसरा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है। तो हमने सोचा कि चलें हम ना यही करवा लेते हैं, इसलिए हमने ये जो है बैटरी वगैरह ख़रीदी और सोलर प्लेट, और ये हमारी जो है वो सोलर सिस्टम की वायरिंग हो रही है। वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड ने ये मिस्टेक की कि ये जो वायरिंग है ना ये ओपन वायरिंग होती है, यानी सामने नज़र आती है। तो इन्होंने जो है वो ज़्यादा ही कुछ नीचे वायरिंग करवा ली। लेकिन जब मैं स्कूल से आई ना मैंने ये देखा, तो फिर उस टाइम शुक्र है अभी उन्होंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। तो हमने फिर ये वायरिंग जो है वो थोड़ी ऊपर करवाई, क्योंकि बाद में अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हमने अगर सीलिंग जब करवाई ना तो ये होगा उसका बेनिफिट कि वो जो सारा जो है उसकी वायरिंग वो सीलिंग के अंदर छुप जाती है, फिर वो इतना सामने नज़र नहीं आती। तो खैर, उसके बाद जब काम शाम सारा ख़त्म हो गया तो फिर मैं आगे सफाई की तरफ। और तो हमने विंटर सीज़न में ही जो है ये सोलर सिस्टम लगवाने का इसलिए डिसाइड किया था, क्योंकि हमने सुना था कि जो सोलर प्लेट्स हैं उनकी प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो लो हुई हुई हैं विंटर सीज़न की वजह से। यानी एक जो बड़ी प्लेट है वो अगर 50,000 उसकी प्राइस है, तो इस टाइम ना वो 32 में जो है वो मिल रही है। तो ऐसे ही हुआ जब मेरे हस्बैंड इन्होंने मंगवाई, तो वाकई वो 32,000 की ही हमने बाय की है। खैर, सफाई वगैरह तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद मैं किसी काम में बिज़ी हो गई, और जब बाहर आकर मैंने देखा तो यहाँ पे जो है वो ट्रेन बनी हुई थी। जी, रेहान और रहीन ने रूम से सारी चेयर्स बाहर लाई और फिर उनको जो है एक सीक्वेंस में रखा और ट्रेन बनाई। और देखे कैसे सीक्वेंस से जो बड़ी चेयर्स हैं वो पीछे और छोटी जो है वो आगे रखी, और इस तरह से उन्होंने अपनी ट्रेन बनाई है। बच्चों को देख के ना तो अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारा बचपन होता है वो भी कितना अच्छा होता है, कि हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। मज़े की लाइफ होती है कि जिसमें जस्ट हम खेलने का सोचते हैं कि हमने कैसे खेलना है और क्या करना है, एक दूसरे को कैसे तंग करना है। बच्चे अक्सर मतलब एक दूसरे से शरारतें करना, खेलना, फिर रूठना, एक दूसरे को मनाना, ये सिलसिले जो हैं वो चलते रहते हैं। ट्रेन देखने के बाद जब मैं किचन में आई तो आगे मैंने आकर ये व्यू देखा। तो जब मैंने यहाँ पे ना एक जाल बिछाया हुआ था चूहों के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरे नाक में इतना दम किया हुआ था कि कभी जो है ये कोई भी चीज़ में रखती तो ये इन्होंने इसको ख़राब कर देना, फ्रूट होता उसको इन्होंने ख़राब करना, सब्जियों को, हर चीज़ मुझे ढाँप के रखनी पड़ती थी। तो इस मुझे पता था कि एक नहीं, इससे एक से ज़्यादा हैं, तो मैंने इसलिए बिछा दी। मैंने कहा खुद ही इसमें कैच हो जाएंगे। खैर, जब ये कैच हुए तो अब मुझे थोड़ा सा इस पे तरस भी आ रहा था, लेकिन ये भी ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। शिकार खुद ही आकर अपने जाल में फंस गया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।